साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विद ए.के. गौतम पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम मान्यवर काशीराम साहब के जीवन से संबंधित और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए उनका क्या योगदान रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ साझा करें, जिससे कि उनको भी मान्यवर काशीराम जी के योगदान का एहसास हो सके कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक समानता के लिए और भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब जी का जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले में यानी पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। और अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो 9 अक्टूबर 2006 को नई दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक किया था। अगर उनके पेशे की बात करें तो जैसा कि उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक किया था, उसी के आधार पर उन्होंने एक उच्च स्तर की सरकारी नौकरी यानी 1 क्लास नौकरी हासिल की। और जब नौकरी करते करते उन्होंने असमानता को देखा, नज़दीकियों से देखा, तो किसी के सहयोग से उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने और समझने का अवसर मिला, जिसके कारण उन्होंने अपनी नौकरी को भी त्याग दिया, यानी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी मूवमेंट के साथ वो डॉक्टर भीमराव जी के सपनों को अपना सपना बना करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की मूवमेंट में लग गए। यानी उन्होंने उस जंग को अपने हाथ में ले लिया जो वर्षों से असमानता के प्लेटफार्म पर थी, और उसे दूर करने के लिए समाज के बहुत से संत, गुरु और महापुरुषों ने काम किया था। उसी कड़ी में मान्यवर काशीराम जी ने अपना जीवन लगा दिया और कुछ हद तक उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक समानता भी प्राप्त की। और कैसे की, अब हम उसके आगे भी बात कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं उनके मूवमेंट की, तो उन्होंने सबसे पहले एक दलित आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन से आंदोलन का? दलित आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों के प्रति समाज को इस मूवमेंट के माध्यम से जागरूक करने का काम किया और उन्हें एक के साथ दूसरे को जोड़ने का काम किया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक समानता आ सके और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। कई हद तक उन्हें इस मूवमेंट के माध्यम से सफलता मिली। उसके साथ साथ उन्होंने
एक बामसेफ नाम की संगठन बामसेफ नाम के संगठन को गठित किया, यानी उसकी स्थापना करी और इसे कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करके सन 1978 में शुरू किया। बामसेफ का मतलब है BAMCEF, बामसेफ, यानी बी फॉर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से उनका उद्देश्य था एक सामाजिक परिवर्तन लाना। यानी जो संविधान के आधार पर लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो अभी भी अपने तक और अपने परिवार तक सीमित हैं, तो उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में बताना, उनको संगठित करना और उनके क्या अधिकार और समाज के प्रति क्या कर्तव्य हो सकते हैं, ये सब बता करके इस संगठन के माध्यम से एक करने की कोशिश करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसी के अंतर्गत एक संगठन और खड़ा किया, जिसका नाम दिया उन्होंने DS4, यानी DS4 नाम का एक आंदोलन शुरू किया इसी संगठन के अंतर्गत, जो सन 1981 में शुरू किया गया था। D का मतलब दलित, S4 का मतलब है शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन कर इसको और एक रफ्तार देने का काम किया, जिससे कि एक राजनीतिक सफलता मिल सके, क्योंकि उनको पता था कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उच्च स्तर की सफलता पाने के लिए, एक उच्च स्तर की समानता लाने के लिए सामाजिक समानता का आना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने राजनीतिक समानता प्राप्त नहीं की तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना शायद अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक समानता पर भी काम करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और उस राजनीतिक पार्टी का नाम से ही निकली, उसका नाम था BSP, यानी बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना उन्होंने सन 1984 में की। यह पार्टी विशेष रूप से दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समाज को एकत्र करके एक राजनीतिक मंच तैयार करना चाहती है। आज भी ये पार्टी है, लेकिन काशीराम जी के नेतृत्व में इस पार्टी ने वो सफलता हासिल की कि उनके नेतृत्व में ये एक मजबूत पार्टी उभर के आई और इसने यूपी में मायावती जी के नेतृत्व में एक सरकार भी बनाई, यानी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। एक बहुत बड़े स्टेट यानी राज्य में सरकार बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, जिसका सही मायने में नेतृत्व उस समय मान्यवर काशीराम जी कर रहे थे। तो मान्यवर काशीराम जी की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान की अगर हम बात करें, तो अभी हमने दलित आंदोलन से लेकर के बामसेफ, DS4 और राजनीतिक पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी के गठन तक को समझा, देखा। तो साथियों, ऐसे थे मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी नौकरी, अपना परिवार, सब कुछ सामाजिक समानता के लिए
राजनीतिक समानता के लिए, आर्थिक समानता के लिए, अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए, जागरूक करने के लिए लगा दिया। बहुजन पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत एक स्लोगन भी दिया था। वो स्लोगन यानी नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो मूल निवासी तकवा है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, उसकी संख्या 80 से 85% है और इसीलिए उन्होंने उसको बहुजन कहा है, यानी बहुत बड़ा जन कहा है। तो उसके हित के लिए, उसके सुखी जीवन के लिए इस तरीके की राजनीतिक पार्टी का गठन किया कि जिससे कि उनके अधिकार दिलाने में वो पार्टी राजनीतिक रूप से, शासकीय रूप से काम कर सके, सत्ता में रहते हुए काम कर सके। तो उस सपने को उन्होंने कहीं हद तक प्राप्त किया। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को वो अधिकार दिलाए जिन अधिकारों से संविधान होते हुए भी वंचित रखा जा रहा था। यानी हमारा भारत का एक खूबसूरत संविधान जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित और संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत, अंगीकृत एक संविधान जो सन 1950 में लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी के गठन की, जो सन 1984 में बनी थी, तब तक की भी बात करें तो इतना लंबा पीरियड बीत जाने के बाद भी संविधान के अनुकूल जो हमारा मूल निवासी SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्ग है, यानी बहुजन वर्ग है, उसको उसके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। तो साथियों, अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि आज भी अगर हम 75-76 साल संविधान को हो गए हैं, उसके बावजूद भी ज़रूरत है कि ऐसी मुहिम चलाई जाए जिससे कि संविधान को, भारत के संविधान को सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके, जिससे कि देश का हित, देश के नागरिकों का हित हो सके, समाज को एक समानता का प्लेटफॉर्म मिल सके, राजनीति के अंदर एक उच्च स्तर की स्वच्छ राजनीति हो सके। आज की राजनीति आप देख रहे हैं। तो उसी के साथ साथ राजनीतिक सफलता की अगर हम बात करें और उनके प्रभाव की अगर हम बात करें तो सन 1995 में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके यह दलित राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ी पहली सफलता मानी जा सकती है। यानी स्वतंत्रता के बाद, भारत के संविधान के लागू होने के बाद, ये एक बहुत बड़ी दलित राजनीति के अंतर्गत बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है, जो मान्यवर काशीराम जी के प्रयासों और नेतृत्व में, यानी दलित आंदोलन से लेकर के DS4 और वामसैफ बहुजन समाज पार्टी, यहाँ तक का सफर मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में तय किया और इस तरीके की सफलता हासिल की। कहीं ना कहीं ये जो जागृति हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को जो पनपता और बढ़ता देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो संविधान की जो लड़ाई और संविधान को लागू कराने के लिए जो संघर्ष कई प्लेटफार्मों पे बहुत से दलों और बहुत से संगठनों के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो वो संविधान को लागू ना कराने के पक्ष में, या हम ये कहें कि
वंचित लोगों को वंचित रखने के पक्ष में जो ऐसी पार्टियां काम कर रही थीं, वो भी आज संविधान की बात करने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें मान्यवर काशीराम साहब जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया जिसने एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया। मान्यवर काशीराम जी भारतीय राजनीति व सामाजिक परिवर्तन के महानायक बने, यानी माना जाता है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए नई राजनीतिक दिशा का निर्माण किया, जिस पे आत्मनिर्भर बन के वो आगे बढ़ सकें और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकें। तो आज हमारे पढ़े लिखे युवा साथियों को और जो नौकरी पेशा साथी हैं, जो केवल और केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, अपने घर तक सीमित हैं, अपने बच्चों तक सीमित हैं, उनको आगे निकल के कुछ सामाजिक योगदान करने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी, जो उनके सपने थे कि असमानता की जो बुराई है इसको दूर करके एक समानता का प्लेटफॉर्म, जिससे कि सभी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता मिल सके। तो इस तरीके की मुहिम चलाने में सहयोग करने की आवश्यकता है। उनका जीवन, यानी अगर मान्यवर काशीराम साहब की बात करें तो उनका पूरा जीवन सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक समानता और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष में बना रहा। यानी वो अपने अंतिम क्षण तक सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष करते रहे। उनके जीवन के प्रयासों को, उनके सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो साथियों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो मान्यवर काशीराम जी के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर उन्होंने जो भी कुछ अच्छा किया है उसे आप कमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में, एक शब्द में। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है उसे आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और विशेष जानकारी इसके माध्यम से आपको दी जाए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जानकारी जुटा करके आपके बीच में लेकर के आएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और जानकारी समय पर मिल सके। हम बहुत देर के बाद, यानी कभी कभी इस चैनल के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं, लेकिन जानकारी वो होती है जो हमें जीवन में काम आ सकती है। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको जानकारी अच्छी लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।